नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी वो ग्राम सेवक की एग्जाम हो या फिर पटवारी की एग्जाम हो। तो देखिए, बिना वक्त हुए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंप्यूटर 5 मूल कार्य करता है, यानी कि कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है, जो कि इनपुट कहलाते हैं। यानी कि वो क्या कहलाते हैं? गणना कहलाती हैं, प्रक्रिया, संकलन या निष्पादन। तो वो प्रक्रिया कहलाती हैं। जो भी सही आंसर है उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, ताकि आप आराम से इसका आंसर पहचान सको। देखिए, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, यानी कि आईसी चिप का प्रयोग किया गया? तो देखिए, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में ये कार्य किया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद में 2 तर्क दिए गए हैं। आपको बताना है कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क सबसे मजबूत है। तो देखिए, आपको वो एक प्रश्न दे रखा है, क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं? तो तर्क आपको फर्स्ट दे रखा है, हाँ, उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। बिल्कुल, जो लैपटॉप होते हैं उनको डेस्कटॉप से वो बेहतर होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। दूसरा तर्क है, नहीं, वे निम्न ये विन्यास के होते हैं। तो ये आपको गलत दे रखा है, यानी कि आपको तर्क जो फर्स्ट दे रखा है वो बिल्कुल यहाँ पर मजबूत है। तो केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, सेकंड नहीं है। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो पंच कार्ड का जनक किसको कहते हैं अपन? हरमेन होल्ड्रिथ को कहते हैं। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? तो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेवेज के द्वारा बनाया गया था। ये राजस्थान पुलिस 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, इसमें मशीन भाषा, असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है? तो पुस्तकालयों के अंतर्गत डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। बेवेज का विश्लेषणात्मक इंजन कब प्रस्तावित किया गया था? तो बेवेज का जो विश्लेषणात्मक इंजन है वो 1832 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग करते हैं? कंप्यूटिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं, और प्रलेखों के संग्रहण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में नष्ट या डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर संग्रहित होती हैं? यानी कि आप जब तुरंत किसी फाइल को डिलीट करते हो तो वो कहाँ पर जाकर संग्रहित होती है? रिसाइकल बिन में संग्रहित होती हैं। आप चाहे तो रिसाइकल बिन को ओपन करके उस फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हैं, वरना वहाँ से परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? नैनो कंप्यूटर के नाम से उसको जानते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में VSLI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया? VLSI तकनीक जो कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में है, उसको कौन सी तकनीक में परिवर्तित किया गया है? उसको ULSI तकनीक में परिवर्तित किया गया है। संशोधित डेटा जाना जाता है। संशोधित डेटा किस नाम से जानते हैं? इंफॉर्मेशन के नाम से उसको जानते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम नाम से। अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक यानी कि डेट गलत प्रदर्शित कर रहा है तो इसका प्रयोग कर आप उसको रीसेट करते हैं। तो कंट्रोल पैनल का प्रयोग करके उसको रीसेट कर सकते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या प्रयोग किया गया था? तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था, या द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के, चतुर्थ पीढ़ी के और पंचम पीढ़ी के। तो ये आप जरूर याद करना, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है फाइल के नाम के संदर्भ में, वो आपको बताना है। तो देखिए, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, ये गलत है। फाइल एक्सटेंशन फाइल नाम डॉट के बाद में आता है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो डी दे रखा है वो यहाँ पर आपको गलत दे रखा है फाइल नाम के संदर्भ में। परम पदम जो हाल ही में चर्चा का विषय था तो वो क्या है? तो भारत के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। देखिए, अभी अपन ने बात की थी कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, यानी कि पहले का चौथा आपको कौन से में दे रखा है ये देखना है। पहले का चौथा देखिए यहाँ पर आपको दूसरे में और चौथे में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही दे रखा है, 4 2 1 3। यहाँ पर देखिए प्रथम पीढ़ी है, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा।
पांचवी पीढ़ी, अभी अपन ने बात की थी VLSI के स्थान पर ULSI का प्रयोग किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। चतुर्थ पीढ़ी, तो चतुर्थ पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया था, उसके बाद में पांचवी पीढ़ी में ULSI का प्रयोग किया गया था और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से आपको मिलान करना था। अगला क्वेश्चन दे रखा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर से मिलान करना है। देखिए अबेकस और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ENIAC विश्व का प्रथम गणक यंत्र और क्रे यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसको आपको मिलान करना है। तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए अबेकस जो था वो प्रथम गणक यंत्र था, चाइना के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ENIAC जो था वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और परम जो कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, आप सभी को पता ही है, और क्रे ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इस तरीके से आपको मिलान करना था। निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है? उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन भाषा में चेंज करने का कार्य कौन करता है? तो ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, असेंबलर के द्वारा ये कार्य नहीं किया जाता। तो 1 और 3 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। तो देखिए GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है। VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी आपको सही दे रखा है। ALU का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, ऑल लॉजिक यूनिट नहीं होता। तो ऑप्शन आपको जो सी है वो आपको गलत दे रखा है। पहला और दूसरा आपको बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो पहला दूसरा आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो देखिए प्रचालन यंत्र द्वारा इसको मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस से सभी यहाँ पर व्यवस्थित किए जाते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर इंटेल दे रखा है, तो इंटेल प्रथम माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है ये, तो ये 4 हो जाएगा। IBM ये प्रथम हार्ड डिस्क सुपर कंप्यूटर से संबंधित है और CDEC कंप्यूटर तो ये प्रथम सुपर कंप्यूटर है और CDC प्रोसेसर तो ये हो जाएगा आपका प्रथम भारतीय कंप्यूटर से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 4 1 3 2, 4 1 3 2 आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर है, देखिए कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो ये उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। 5वीं पीढ़ी परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित नई संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ICOT यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर न्यू जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। कंप्यूटर को निम्न क्रम यानी कि आदेशों में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर को निम्न क्रम में आपको वर्गीकृत करना है। तो देखिए सबसे पहले PC, उसके बाद में सुपर या माइक्रो कंप्यूटर, लार्ज कंप्यूटर, उसके बाद में सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी जो दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक फाइल का नाम है वो इस तरीके से है, ये एक आपको फाइल का नाम दे रखा है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए कंप्यूटर का सब फोल्डर संजय है, यहाँ पर कंप्यूटर का सब फोल्डर संजय है, ये कथन यहाँ पर आपको गलत है। इसके अलावा डी ड्राइव का नाम है, यहाँ पर डी जो है वो ड्राइव का नाम है, यानी कि फाइल जो है वो कहाँ पर सेव हो रही है, डी ड्राइव में सेव हो रही है, तो ये उसका नाम है। संजय का सब फोल्डर कंप्यूटर है, तो ये संजय है, इसका सब फोल्डर ये कंप्यूटर हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट 1.docx ये फाइल नाम के साथ में एक्सटेंशन जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पर सही दे रखा है। तो यहाँ पर आपको जो सी ऑप्शन दे रखा है ये बिल्कुल आपको गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कार्यालय के उपयोग हेतु जो सामान्य आपका लैपटॉप होता है उसमें प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती, यानी कि कौन सी उसमें चीज़ नहीं होती सामान्य उपयोग के लिए आप कार्यालय में जो लैपटॉप लेते हैं उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन हाईलाइट कर रखे हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्लॉटर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सामान्यतः प्रयोग में ली जाती है, लेकिन 512 GB रैम है, ये सामान्य उपयोग के लिए कार्यालय में प्रयोग नहीं ली जाती। 8 GB 10 GB 12 GB मैक्सिमम 15-20 GB तक हो सकती है। 512 GB बहुत ज़्यादा रैम होती है, ये सामान्य प्रयोग के लिए प्राय लैपटॉप में कार्यालय में उपयोग में नहीं ली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सी है वो आपको बताना है। तो डिजिटल कैमरा ये एक इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। एक डैश एक मानक आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर आप एक मानक आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है जो कि विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके उसको टेक्स्ट
चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो वैसी बात है, कंप्यूटर के अंतर्गत आपका जो मॉनिटर होता है वो ये सभी कार्य करने के लिए सक्षम होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। डैश डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देती हैं, चाहे वो आपका प्लॉटर हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर सकें? तो ये बारकोड वहाँ पर दिया जाता है, बारकोड इसका आंसर हो जाएगा। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों के द्वारा किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वहाँ पर बारकोड का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पर MICR का यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का प्रयोग किया जाता है बैंकों के अंतर्गत चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए। तो MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? WIMP में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विंडोज़ है, आइकन्स है, पॉइंटर्स है, माउस इसमें सम्मिलित नहीं होता। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड और माउस ये क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड और माउस होते हैं ये एक इनपुट डिवाइस का कार्य करते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन से कहाँ पर प्रोसेस किए जाते हैं? तो देखिए CPU इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी अपन कहते हैं। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो आपका CPU है ये किसका भाग होता है? CPU किसका भाग होता है? तो ये अर्थमेटिक एंड जो लॉजिकल यूनिट होता है उसी का भाग होता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस डैश और डैश होते हैं। यानी कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती हैं वो एक तो कीबोर्ड होती है और एक जॉयस्टिक। जो आप गेम खेलते हैं वीडियो गेम वगैरह, तो ये कंप्यूटर में खेलने के लिए जॉयस्टिक की का प्रयोग किया जाता है। और कीबोर्ड सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में काम में लिया जाता है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या फिर आपका PC हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अभी अपन ने बात की थी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक इनपुट डिवाइस है, आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि एक इनपुट डिवाइस है जो कि फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करती है जब कोई जानकारी कागज़ के ऊपर उपलब्ध होती है। यानी कि आप जब भी कोई फॉर्म भरवाने के लिए जाते हैं तो आप सिग्नेचर करते हैं, आप अपनी फ़ोटो देते हैं दुकान वाले को, तो वो उस फोटो को, उस सिग्नेचर को, जानकारी को उपलब्ध करता है किसके माध्यम से? तब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग या प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के ऊपर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो वो स्कैनर का प्रयोग करके आपकी फ़ोटो और जो सिग्नेचर होते हैं उसको स्कैन करने का कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए डैश पेरीफेरल। देखिए पेरीफेरल का मतलब होता है कोई बाह्य डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटिंग के अंतर्गत सूचना को प्रोसेस करने के लिए, कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा CPU यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है उसका मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ना ये CPU का कार्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है यानी कि आउटपुट डिवाइस है वो आपको बताना है। तो प्रिंटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा कीबोर्ड और माउस के बारे में अपन बात कर चुके हैं। जॉयस्टिक जो वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है ये भी एक इनपुट डिवाइस का कार्य करता है, लेकिन प्रिंटर जो है, प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड अपन चढ़ाते हैं तो उसके लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, CD-ROM ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री यानी जो आपका कंटेंट होता है उसको कौन प्रदर्शित करता है? तो उसको माई कंप्यूटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में माई कंप्यूटर को जैसे अपन ओपन करते हैं तो उसके बाद में हार्ड डिस्क है, उसके वो पार्ट हैं वो वहाँ पर ओपन हो जाते हैं। स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्राइंग करने के लिए या स्क्रीन पर कोई भी चीज़ आपको चुनना है तो उसके लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। CMOS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। CMOS की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये CMOS की फुल फॉर्म होती है। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए प्लॉटर बिल्कुल होती है, प्रिंटर भी होती है,
मॉनिटर भी होती है, लेकिन जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, माउस है, ये एक इनपुट डिवाइस का कार्य करती है। और जॉयस्टिक मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस ये नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके आगे का पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।